दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर संचालक हैं और आप अपने सेंटर पर पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज भी देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन होना है। उसके बाद सर्विसेज पर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा, जहाँ आपको क्लिक करने के बाद टाइप करना है पासपोर्ट। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पासपोर्ट सर्विसेज, जहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। अब न्यू टैब में आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना आरपीओ सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा आरपीओ लखनऊ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। उसके बाद गो टू पासपोर्ट सेवा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सीएससी से रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम पासपोर्ट सेवा पर। अब हम यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो री इश्यू भी पासपोर्ट करा सकते हैं। और यहाँ पे अब क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट चाहिए या री इश्यू पासपोर्ट कराना है, नॉर्मल चाहिए या अर्जेंट में चाहिए, और बुकलेट टाइप मतलब कितने पेज का चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप अपना नाम फिल करते हैं संतोष। अगर आप मिडिल नेम में कुमार लिखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, संतोष कुमार मिश्रा। अदरवाइज अगर आप संतोष मिश्रा सिर्फ लिखते हैं तो आपको बस संतोष मिश्रा लिखना होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अब आपको यहाँ पे जेंडर पे सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाई अदर्स नेम, क्या आपको अन्य नामों से जाना जाता है। अगर हाँ तो आप यहाँ पे अपना वो विवरण देंगे, डिटेल्स देंगे। अदर नहीं तो आप सिंपली नो पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी अपना नाम चेंज कराया है। अगर हाँ आपने नाम चेंज कराया है तो वो डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे, अदरवाइज नो पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। उसके बाद अब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है। अगर हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, वाराणसी टाउन सिटी। तो जो आपका टाउन या जो भी आपका सिटी है या विलेज है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपसे आपका स्टेट पूछ रहा है, तो मैं सिंपली उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग वाराणसी जो हमारा है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो यहाँ पे विडो विडोवर मतलब विधवा, तलाकशुदा, सिंगल, सेपरेटेड, मैरिड, जो आपके अकॉर्डिंग है जो स्टेटस है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई। अब यहाँ पे बर्थ है, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन है, डिसेंट है। वैसे मैक्सिमम लोगों का बर्थ से ही होता है तो एज इट इज रहने देते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पैन डिटेल देंगे। वोटर आईडी अगर वो भी आपके पास अवेलेबल है तो आप वो फिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करेंगे, जैसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस प्रकार के आप जॉब हैं आप वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके परिजन में कोई या आपकी पत्नी या पति कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या कोई सरकारी कर्मचारी है। अगर कोई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप 7th और उससे कम है तो आपको यहाँ पे मार्कशीट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 10th पास या उससे अबव है तो आपको अपने साथ रिजल्ट कैरी करना होगा और उसकी फोटोकॉपी भी कैरी करके वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, यस और नो, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर घूमना फिरना या फिर विदेश यात्रा या आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है तो आप नो पे भी क्लिक करेंगे तो भी आप वहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वहाँ जॉब चाहिए, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे
कोई एजेंसी में या कहीं आप काम के उद्देश्य से गए हुए हैं, तब आपको यस पे क्लिक करना होगा। दूसरी बात, ये उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबल है जो 10th पास या अबव होंगे, ठीक है। अगर आप 10th पास पे भी क्लिक करते हैं तो आप चाहें तो यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर उससे बिलो हैं 7th पे तो उनको सिर्फ नो पर ही क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करेंगे तो वो काम वहाँ पे नहीं बनेगा। अब यहाँ पे विजिबल डिस्टिंग्विश्ड मार्क पूछ रहा है, तो जैसे मोल ऑन हेड, जैसे आपके सर पे कोई तिल है या फिर कोई कट है, तो आपकी जो विजिबल मार्क होगा आप वहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आई एग्री यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट आइदर यस और नो फॉर आधार नंबर डिस्क्लेमर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। यस पे फिर एक बार क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपसे फैमिली डिटेल पूछ रहा है, जहाँ आप अपने पिता का नाम और सरनेम, फर्स्ट नेम सरनेम, माँ का नाम फर्स्ट नेम सरनेम, गार्जियन नेम पिता का नाम ही फिल कीजिएगा, फर्स्ट नेम सरनेम, और आपके स्पाउस नेम जैसे पति या पत्नी, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करके सेव माय डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ आपका एड्रेस पूछ रहा है, जहाँ पूछ रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो आप नो पे ही एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे हाउस नंबर आप बड़े ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि आप जो फिल करेंगे वही आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होकर आएगा, ठीक है, और चेंज कराने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आप वही फिल कीजिएगा बड़ी केयरफुली। उसके बाद अब आप में से यहाँ पूछ रहा है कि विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट पूछ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे वाराणसी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाराणसी सेलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन पूछ रहा है, तो जो पुलिस स्टेशन आपके जोन में आता है वो आप पुलिस स्टेशन फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना पिन कोड फिल कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये फिल करने के बाद इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस कीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो वही आप फिल कीजिएगा, अदरवाइज नो करके आप करस्पॉन्डेंस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, जहाँ पूछ रहा है आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फॉर फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ फिर एक बार ओके पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फॉर तो पूछ रहा है तो यस करेंगे, फिर एक बार और ओके करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी। अगर हमें अपने परिजन का या इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर किसका देना है तो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने जो इमरजेंसी रिलेटेड है कॉन्टैक्ट, वो हम यहाँ पे नंबर फिल करेंगे। टेलीफोन नंबर अगर कोई अवेलेबल है तो वो फिल करेंगे, और ईमेल आईडी अगर कोई है वो फिल करेंगे, अदरवाइज फिर सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और डिटेल सेव होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट या पासपोर्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो नो। उसके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो डिटेल नॉट अवेलेबल। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड, तो आप नो पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ आपको सभी ऑप्शंस पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, जहाँ आप अपना देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ लगता है कि नहीं हमको कोई चीज़ यहाँ पे छूट गया है, तो आप उसको फिर से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए पूछ रहा है, जहाँ प्रूफ ऑफ बर्थ में आप आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए भी आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे वाराणसी आप फिल कर देंगे, जो प्लेस आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका डिजी लॉकर है, आप अपना मोबाइल नंबर या आधार यूज़ करके नेक्स्ट करके आप अपना ये वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जब वेरीफाई होगा तो सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सेव माय डिटेल्स पे क्लिक होने के बाद अब आप क्या करेंगे, पे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जहां आपके वॉलेट से अमाउंट कटेगा, सबसे पहले आपको अपना यूज़र आईडी का पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद वॉलेट पिन जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके CSC से वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि आपका एक रेफरेंस मिलेगा, उसी को आप प्रिंट आउट निकाल कर उसके बाद जहां आपका नज़दीकी पासपोर्ट केंद्र है वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां आपको जो आधार कार्ड ओरिजिनल, उसकी फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड भी आप ओरिजिनल रख सकते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपके साथ मार्कशीट भी होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी। इस तरह के आपके पास डिटेल्स होने चाहिए, आपके फ़ोटोकॉपी होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिएगा। और इस तरह आप अपने पूरे फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना है। वहाँ पे फिर उसके बाद बाकी की प्रोसीजर वहाँ पे की जाएंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।